सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो आज हम बात करेंगे पीएनएसटी एग्ज़ाम के बारे में। पीएनएसटी एग्ज़ाम जो जून में एक टेंटेटिव डेट आई थी कि जून में एग्ज़ाम होनी है, पर अभी तक एमपी गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी हम यही मान सकते हैं कि अभी एग्ज़ाम डिले हो सकती है, मतलब जून या जुलाई में हो सकती है। एग्ज़ाम तो होगी पर थोड़ा डिले हो सकती है। पहली चीज़, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं भी एग्ज़ाम की डेट कुछ बता नहीं सकती हूँ, है ना। अगर 15 मई तक हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर 15 मई तक नोटिफिकेशन आ गया तो हो सकता है जून के एंड में हो, या जून में आया तो फिर जुलाई में होगी। ये 2-3 मंथ में ही होगी, मतलब जून जुलाई तक हो जानी चाहिए, पहली बात। फिर दूसरी बात ये, हम इसके बारे में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सिलेबस क्या आएगा। पीएनएसटी एग्ज़ाम देखो, जो मैंने एग्ज़ाम दी थी ना, तो बहुत पहले दी थी, तो तब सिलेबस कुछ और था, 11th-12th का आता था। बट जो अभी 2025 का है, उसके लिए सिलेबस है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश। ये 12th का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है आपको, पीसीबी। और जीके और इंग्लिश और जीके में करंट अफेयर्स आएंगे, जो अभी करंट हालांकि में हुए हैं वो वाले आएंगे। और इंग्लिश में ग्रामर्स आएंगी। तो ये दोनों तो इजी है। एक चीज़ बहुत अच्छी है अपने पीएनएसटी एग्ज़ाम में कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो आप तुक्के लगा कर भी, मतलब अगर आपका सही हो जाता है तुक्के लगा कर, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। पहली चीज़ अच्छी है ये। फिर दूसरी चीज़ हम ये बात करेंगे कि अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेशन करूँगी कि आप जैसे कि जो एग्ज़ाम डेट अगर आ जाएगी तो आप इसमें क्या करना कि 15 डेज़ पहले कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले लेना, जो भी आपको अच्छी लगती है या जो भी आपने देखी हो, या जो भी टेस्ट सीरीज़ ले लेना। और 15 डेज़ आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही, मतलब रिवीजन तो करना आप साथ में, पर टेस्ट सीरीज़ भी लगाना। मतलब 100 क्वेश्चन रोज के लगाओगे आप, तो आपको एक ये देखो, बुक से करना एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है, और जो टेस्ट सीरीज़ होती है उससे करना वो बहुत अलग हो जाता है। आप उसमें टाइम मैनेजमेंट एक तो समझ में आ जाएगा कि आप इतने क्वेश्चन लगा पा रहे हो कि नहीं, कि एक क्वेश्चन को लेके आप 15 मिनट से बैठे हो, उसी में आप सोच विचार कर रहे हो। तो आपको ये चीज़, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो चीज़ पता चल जाएगी आपको। और फिर आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे इससे। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी आपको, जैसे कि आपने टेस्ट सीरीज़ ले ली तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा आउटपुट क्या निकला, जो मैंने पढ़ा है तो उसका मेरा आउटपुट क्या है। तो एक चीज़ ये बेनिफिट आपको मिलेगी उससे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई सच में अगर आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी बनाकर उसमें रिटर्न, जैसे आपने 100 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपके 20-25 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आप उस कॉपी में जैसे कि डेट डाल के उस 20 क्वेश्चंस को उतारिए और उसके आंसर्स भी लिखिए, और उसका देखिए कि ये क्वेश्चन क्यों गलत गए थे, है ना, वो भी पढ़िए इसका। फिर ये चीज़ें आप करेंगे, जैसे फर्स्ट डे 20 गए, सेकेंड डे 10 गए, फिर थर्ड डे 5 गए, तो ऐसे आपके, मतलब वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके गलत नहीं जाएंगे जो आपने लिख लिए हैं। तो आपकी एक चीज़ ये अच्छी हो जाएगी। तो ये करना ही है, ये करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही, जो मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, कर रही हूँ, और जो करने वाली हूँ, तो मैं भी इसी प्रकार की तैयारी करती हूँ कि मैं आलस नहीं करती हूँ। अगर अपन सोचेंगे यार ये 20 क्वेश्चन हमको लिखने, हम ऐसे ही पढ़ लेते, तो दिमाग में नहीं बैठता है। मेरी भी एक बात बहुत अच्छे से इसको डाल लीजिए, दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठता। अपन कितना भी दिमाग में बैठाने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं हो जाता है। मेरे साथ तो होता है कि मुझे तो नहीं, इसलिए आप लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि आप लास्ट टाइम में, एंड मोमेंट में, जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत गए थे, एटलीस्ट आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो वो चीज़ें अच्छी है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगी, अगर आपको नर्सिंग करनी ही है तो आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी पीएनएसटी, चाहे आप प्राइवेट से करिए चाहे आप गवर्नमेंट से करिए। तो इसमें सबसे, मतलब अभी जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक चीज़ निकाल दी है कि आपको अगर प्राइवेट से भी नर्सिंग करनी है या गवर्नमेंट से भी नर्सिंग करनी है तो आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। तो अच्छी चीज़ है। अगर गवर्नमेंट में हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर दूसरी बात, इसमें
प्रीवियस ईयर के आप 5 साल के पेपर देखिए, 5 साल के पेपर लगाइए, 5 साल के पेपर सॉल्व करिए। आपको करना ही करना है। आप सोचोगे उसमें से कुछ नहीं आएगा, क्या फ़ायदा है, क्या मीनिंग है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठा के प्रीवियस ईयर्स के भी देते हैं। एटलीस्ट 5 या 10 क्वेश्चंस तो डालते ही डालते हैं जो प्रीवियस ईयर्स पे, और नए डालेंगे तो वैसे ही क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे, उसी पे से टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस निकलते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देखिए। एक चीज़ बहुत अच्छी है पेपर की, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप हिंदी और इंग्लिश, जैसे कि एम्स में सिर्फ इंग्लिश ही है, हिंदी से नहीं आता है, तो यहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। एम्स में नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ नहीं है। एमपी गवर्नमेंट में अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें दो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 कॉलेजेस मिलते हैं आपको, डीएचएस और डीएमई, गवर्नमेंट अगर होता है तो, है ना। तो डीएचएस में जो रहता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो आपको उसमें फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 फीस पे हो जाएगा। पर डीएमई कॉलेज अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको 25 से 30 हज़ार पर ईयर का लगता है उसमें। पर डीएमई कॉलेजेस अच्छे भी होते हैं क्योंकि वो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ का लेवल ही अलग होता है। तो अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लेना चाहते हैं तो। बाकी आपकी इच्छा है, आप डीएचएस भी ले सकते हो, डीएचएस भी अच्छे होते हैं, मैंने तो डीएचएस से ही किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एज इसमें आपको एज इसमें 17 ईयर एटलीस्ट होना चाहिए आपकी मिनिमम, और मैक्सिमम नो लिमिट है इसमें, आप कभी भी दे सकते हैं। बस आपका सब्जेक्ट 12th में बायो होना चाहिए, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने एमएससी की हो, बीएससी प्लेन किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप ये दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। फिर उसके बाद और इसमें क्या है, बाकी तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी है। और आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि पेपर कभी भी हो वो मायने नहीं रखता है। एग्ज़ाम के लिए हम रेडी हैं, आज से ही रेडी बैठे हैं तो वो मायने ज़्यादा रखता है। एग्ज़ाम डेट कभी भी आ जाइए, बट अगर हम रेडी नहीं है तो मीनिंग नहीं है एग्ज़ाम देके। तो एग्ज़ाम के लिए आप पहले से रेडी रहिए, एग्ज़ाम डेट कभी भी आए, हमारा बस ऐसा है कि बस हमको एग्ज़ाम देना है, बस हम निकालना है, और गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए, बस ये मन में ठान लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा आपको तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आपको, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40 से 45 हज़ार रुपये रहेगी। और क्या चाहिए भाई 12th के बाद, इससे अच्छी सैलरी और क्या चाहिए, कुछ नहीं है। मतलब एकदम 12th के बाद आप 4 साल डिग्री लेके डायरेक्टली आप जॉब कर रहे हैं, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी नर्सिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही हूँ। मैं मेरे प्रोफेशन को बहुत अच्छा समझती हूँ, लोगों की नज़र में क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं मेरे प्रोफेशन को बहुत ही, क्योंकि भाई प्रोफेशन ने मुझे नाम दिया है, काम दिया है और इज्जत दी है। तो आप भी बेस्ट प्रोफेशन है, आप इसको, इससे अच्छी सैलरी कहीं भी नहीं है। अगर आपने नर्सिंग कर ली तो आप प्राइवेट में भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर आपने नर्सिंग कर ली तो आप एम्स में भी एग्ज़ाम देके बहुत अच्छा 1 से 1.5 लाख रुपए, अगर आपने नर्सिंग करी है तो आप एमपी गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। अगर आपने नर्सिंग करी है तो भाई कहीं पर भी कोने में आप एग्ज़ाम देके फाइट होकर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो नर्सिंग इज़ द बेस्ट, और आप अच्छे से तैयारी करिए। और कोई भी आपके मन में क्वेरीज हो या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।